नमस्कार, मैं हूं बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमुलतला से बड़ी खबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर निकाली गई विशाल बाइक रैली। हजारों युवाओं ने लिया उत्साहपूर्वक हिस्सा। शनिवार को जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर सिमुलतला क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थल लट्टू पहाड़ के पास स्थित राजा कोठी में टूटे फूटे महल को सेंटरिंग व टेंट से सुसज्जित कर भगवान श्री कृष्ण का महल रूपी पंडाल बनाया गया। पूजन की शुरुआत से पहले जब बाइक रैली निकली तो पूरा इलाका श्री बिहारी जी और राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। ये भव्य रैली कृष्ण पंडाल से निकलकर सियांताड़, तेलवा, लोहिया चौक होते हुए कनोदी तक पहुंची और पुनः पंडाल लौटकर नंदलाला के उद्घोष के साथ समाप्त हुई। इस अवसर पर डीजे, गाजे बाजे और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं के लिए पहले से प्रसाद खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी। हजारों की संख्या में मौजूद युवाओं का उत्साह देखने लायक था। पुरोहित विजय पांडे ने कहा, कन्हैया ने अपने जन्म से ही युग परिवर्तन किया था और आज कलयुग में जन्माष्टमी महोत्सव समय का परिवर्तन कर रहा है। वहीं आयोजक पवन यादव और विनोद यादव ने कहा कि यह आयोजन क्षेत्र के सनातनियों को एकजुट करने और धर्म के प्रति आस्था जागृत करने का एक सशक्त मंच है। बाइक रैली का सफल संचालन पवन यादव, विनोद यादव, अनिल यादव, विजय यादव, चंदन यादव, योगेंद्र यादव, शुभम, आशीष, संतोष यादव समेत दर्जनों कृष्ण भक्तों ने किया। सिमुलतला में पहली बार कृष्ण जन्म अष्टमी का महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम हिंदू वर्ग के साथ साथ मुस्लिम वर्ग के भी लोग यहाँ पे काफ़ी सहयोग किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस उत्सव के माध्यम से? मेरा संदेश ये रहेगा कि हमारा सिमुलतला हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के साथ चला है और हमारा देश इसी तरह ने कहा जाता है एकता में अनेकता। और हम लोग यहाँ इस सिमुलतला एरिया के जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई हैं सब हम लोग मिलकर सभी त्यौहार को मनाते हैं और अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो आज उसी के खुशी में हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में भी हम लोग भी देखने आए और मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं और इसी तरह भाईचारा हम लोग को हमेशा बना रहे, ये संदेश देना चाहते हैं। यह जन्माष्टमी का पर्व पहली बार यहाँ पे हो रहा है और यह लगातार चले। आप जनप्रतिनिधि हैं, इसके लिए आप लोगों का क्या सहयोग मिल पाएगा यहाँ? जहाँ तक लट्टू पहाड़ जो राजा कोठी है, इस जगह पे आप कैंप लगाए हैं रामनवमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। ये कहाँ से है और इसमें क्या क्या व्यवस्था है, आप एक बार बताइए। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। जी मेरा नाम प्रेम कुमार यादव है जी। मैं स्वामी विवेकानंद अस्पताल का मैनेजर हूं और स्वामी विवेकानंद अस्पताल के द्वारा ही यहाँ पे कैंप लगाया गया सर, जिसमें हमारे साथ में डॉक्टर और नर्सेस भी हैं और इमरजेंसी सेवा के लिए अपने साथ में एम्बुलेंस भी हम रखे हुए हैं, जो कि किसी भी प्रकार का अगर जो क्रिटिकल केस हो तो उसके यहाँ से रेफ़र करके अपने अस्पताल में उचित इलाज प्रोवाइड किया जा सके। आज कैंप के अंदर जो लगा है इसमें क्या क्या, जैसे कि आपका मेडिकल के साथ साथ और दवाइयाँ भी उपलब्ध है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। तो हमारे पास अभी जैसे कि मान लें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दर्द हो, ठीक है, किसी प्रकार का इमरजेंसी। ये किसके द्वारा लगाया गया है सर? ये स्वामी विवेकानंद अस्पताल के द्वारा। ये शुल्क है या निःशुल्क? निःशुल्क है सर। हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनका फीस वगैरह भी निःशुल्क है, इनकी मेडिसिन भी निःशुल्क है सर, हर तरह से निःशुल्क है सर, किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो यानी कि स्वामी विवेकानंद की ओर से ये सारी सेवाएं जो भी है उपलब्ध करा गया है। हमेशा हम लोग कैंप लगाते हैं सर, जिस तरह से यहाँ पे कैंप लगाया गया है वो इस प्रकार से हर जगह हम लोग कैंप लगाते हैं। वहाँ पे निःशुल्क हम लोग दवा वितरण का काम करते हैं सर। धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर आप क्या कुछ कहिएगा यहाँ की जनता को? पहले वीरेंद्र भाई बाबर जी आप लोग को बधाई देते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके सिमुलतला के लट्टू पहाड़ राजा कोठी के पास आए और ये खबर को आप लोग प्रकाशित किए। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को और तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो जन्माष्टमी सिमुलतला में हुआ है, ये जन्माष्टमी पहली बार हम लोग शुरू किए और कम समय में इसको हम लोग का हार्दिक प्रयास रहा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुंदर बनाएं। लेकिन जो भी इसमें त्रुटि होगी हम लोग चाहेंगे कि अगला बार
और अच्छा हो। और जन्माष्टमी के अवसर पर हम सभी लोगों को, अपने पंचायत वासियों को, अपने प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को, सभी लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम इस बार पहली बार हुआ है, क्या यह प्रत्येक बार लगातार चलेगा? निश्चित रूप से हम लोग वीरेंद्र भाई इसको अगले बार और मजबूती के साथ, भव्य रूप से, और लगे कि जन्माष्टमी सिमुलतला में भी एक दृश्य है। या शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, आपके जागरण है, रात भर चलेगा जागरण है, और प्रसाद का वितरण अनवरत है। जब तक लोग आएंगे तब तक प्रसाद का वितरण होता रहेगा। लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? लोगों से यही अपील करेंगे, आइए और जन्माष्टमी के अवसर पर सभी लोग आके दर्शन कीजिए, और यहाँ के युवाओं को, सभी लोगों का आशीर्वाद दीजिए। और निश्चित रूप से अगला बार आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो इससे भी मजबूती से हम लोग करेंगे। चलिए, और भी आज के जन्माष्टमी के अवसर पर आप क्या कुछ घंटाओं में संदेश देना चाहते हैं? बड़ा संदेश। देखिए, ये सिमुलतला में जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। हम लोग इस चीज़ को देखने के लिए दूर दराज जाते थे, देवघर जाते थे, लेकिन आज सिमुलतला में ही उस तरह का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। यहाँ के हमारे युवा साथी जो है, युवा भाई लोग, उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों का श्रम से जो है इस तरह का कार्यक्रम हो पा रहा है। और बहुत ऐसा लोग हैं हमारे समाज के, इस सातों पंचायत के, जो कि सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तब जाकर के इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और भविष्य में और इससे बेहतर कार्यक्रम होगा। ठीक है, और भी भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है आपके द्वारा। जी, मेरे द्वारा। कितना स्क्वायर फीट में है और क्या कैपेसिटी है इस पंडाल की और कितनी लागत से बनी? ये पंडाल 40 बाई 100 स्क्वायर फीट का है। और हमारे जो जन्माष्टमी जहाँ मूर्ति विसर्जन हुआ है ऊपर में, वो सेंटरिंग हुआ है 20 बाई 30 का एरिया है, और पंडाल भी उसमें 20 बाई 30 का बनाया गया है। उसके बाद पूरा सीढ़ी वगैरह में कारपेट वगैरह लगाया है, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और इसमें कैपेसिटी मान के चलिए 1000 आदमी का मैंने आप बैठ के वो देख सकता है प्रोग्राम। और यही सब है। शाम को रंगारंग जागरण होगा, अच्छा प्रोग्राम है। बस हम चाहते हैं कि लोग आवे और जागरण का आनंद उठाएं। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये हमारे जितने भी युवा साथी हैं, पवन जी हुए, और हमारे विजय भाई हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, और हमारे पत्रकार महोदय साहब हैं, मुकेश जी हैं, श्रीकांत जी हैं, बहुत सारे साथी लोग हैं, हमारे अनिल भाई हैं पन्ना का। वो सारे लोग सहयोग से मान के चलिए, हम लोग भी सहयोग में ही हैं। जो हमारे जो मेहनत करना था हमने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन का क्या सहयोग मिल पा रहा है? प्रशासन का तो आश्वासन दिया है कि हम लोग हर समय सहयोग करेंगे। आप देखा जाए प्रशासन कहाँ तक सहयोग कर सकते हैं।